नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल IN एक्सप्रेस यूट्यूब न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हो चुकी है 2 मई और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और ताजा खबर की। दोस्तों वैसे तो आप सबको पता चल चुका है कि लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार को केंद्र सरकार ने यह घोषणा कर बता दिया कि लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ाया जा चुका है। लेकिन बढ़ाए हुए लॉकडाउन में कुछ शर्तें रखी है। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम उन्हीं शर्तों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए जानते हैं वो सारी शर्तें जो केंद्र सरकार ने रखी थी। दोस्तों केंद्र सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि देश में अंतर्राज्यीय यात्रा, विमान एवं ट्रेन सेवाओं के निलंबित रहने के साथ ही लॉकडाउन 4 मई से अगले 2 सप्ताह तक जारी रहेगा। लेकिन क्षेत्रों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में वर्गीकृत कर कुछ गतिविधियों को अनुमति दी है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मंत्रालय ने 4 मई से 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी किया है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि अब कुछ गतिविधियों पर ही रोक रहेगी। अगर बात करें कौन कौन सी सेवाएं बाधित रहेगी तो उनमें सबसे पहले विमान, रेल, मेट्रो, सड़कों से अंतर्राज्यीय आवाजाही, स्कूल, कॉलेज एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट सहित अतिथि सत्कार सेवाएं, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम और खेल कूद परिसर शामिल है। आदेश के मुताबिक जनता की राजनीति, सांस्कृतिक आयोजन, एकत्रित होने वाले पर रोक रहेगी तथा धार्मिक व उपासना स्थल लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे। लेकिन कुछ चुनिंदा उद्देश्यों के लिए विमान, रेल और सड़क मार्ग से लोगों की आवाजाही की मंजूरी होगी। उसके लिए गृह मंत्रालय की ओर से अनुमति दी गई है। और साथ में दोस्तों गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन की विस्तारित अवधि के दौरान जोखिम के आधार पर जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में वर्गीकृत कर गतिविधियों के नियमन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बयान के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को साप्ताहिक आधार पर जिलों के जोनों में वर्गीकरण के बारे में जानकारी साझा करेगा। तो चलिए जान लेते हैं वो सारी गतिविधियां जिनकी कंटेनमेंट रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में रहेगी अनुमति। चलिए शुरू करते हैं पहली गतिविधि से। दोस्तों रेल, मेट्रो, हवाई यात्रा, स्कूल, कॉलेज और ट्रेनिंग एवं कोचिंग संस्थान, होटल और रेस्टोरेंट, सभी तरह के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक आयोजन, भीड़ का एकत्रित होना, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, इन सभी गतिविधियों की किसी भी जोन में अनुमति नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कंटेनमेंट रेड और ऑरेंज, ग्रीन किसी भी जोन में इन सब की अनुमति नहीं है। वहीं अगर बात करें अगली गतिविधि की, तो सभी जोन में जरूरी सेवाएं दे रहे लोगों को छोड़कर अन्य सभी के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही की कड़ी पाबंदी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, इसकी भी किसी भी जोन में अनुमति नहीं दी गई है अभी तक। वहीं अगर बात करें अगली गतिविधि की, तो अस्पतालों की OPD और क्लिनिक खोले जा सकेंगे। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। दोस्तों इसकी अनुमति कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी तीनों जोन में है। जी हाँ दोस्तों, बाकी तीनों जोनों में इसकी अनुमति दी गई है। जी हाँ दोस्तों, वहीं अगली गतिविधि की बात करें तो रिक्शा, ऑटो, टैक्सी और कैब सर्विस चालू रहेगी। इन इलाकों में सैलून, स्पा या नाई की दुकान खुल सकेगी। साथ ही जिलों के भीतर या बाहर जाने वाले बसें भी चलाई जा सकेगी। जी हाँ दोस्तों, इसकी अनुमति केवल ऑरेंज और ग्रीन जोन को दी गई है। जी हाँ दोस्तों, इसकी रेड जोन को और कंटेनमेंट जोन को कोई अनुमति नहीं दी गई है। चलिए वहीं बात करते हैं अगली बड़ी गतिविधि की। 4 पहिया वाहन में एक साथ 2 व्यक्ति को ही जाने की अनुमति होगी, मगर बाइक पर सिर्फ एक शख्स ही जा सकेगा। जी हाँ दोस्तों, इसकी अनुमति कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी तीनों जोनों को दी गई है। वहीं बात करते हैं अगली गतिविधि की, तो शहरी इलाकों में औद्योगिक इकाई, SEZ आदि विशेष अनुमति के साथ खोली जा सकेगी। जी हाँ दोस्तों, इसकी अनुमति भी केवल कंटेनमेंट जोन में नहीं है, बाकी तीनों जोन में दी गई है। वहीं अगर बात करें अगली बड़ी गतिविधि की, तो जरूरी सामान बनाने वाली इकाई, दवा और मेडिकल उपकरण बनाने वाले उद्योग, सप्लाई चेन से जुड़ी इकाई, IT हार्डवेयर, जूट उत्पादन से जुड़े उद्योग, पैकेजिंग इंडस्ट्री खोलने पर छूट है। जी हाँ दोस्तों, इसकी भी तीनों जोनों में अनुमति है। लेकिन कंटेंट जोन में इसकी कोई अनुमति नहीं दी गई है। वहीं बात करें अगली गतिविधि की, तो शहरी इलाकों में विशेष अनुमति पर ही भवन निर्माण संबंधी काम को छूट दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसकी भी तीनों जोनों में अनुमति दे दी गई है, लेकिन कंटेनमेंट जोन में इसकी भी कोई अनुमति नहीं है। वहीं अगर बात करें अगली गतिविधि की, तो शहरी इलाकों में जरूरी चीजों की दुकानें खुलेगी, लेकिन मॉल के अंदर कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। इसकी अनुमति तीनों जोनों में दे दी गई है, लेकिन कंटेनमेंट जोन में अभी तक ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई है। वहीं अगर बात करें अगली गतिविधि की, तो ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक और निर्माण इकाई के खुलने पर छूट, मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट भट्टे खोले जा सकेंगे। कृषि संबंधी कार्यों को भी छूट है और साथ ही ई-कॉमर्स से जुड़े कारोबारों में भी शुरू हो सकेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IT सर्विस, कॉल सेंटर मैनेजमेंट सर्विस को छूट है। साथ ही कोरियर और डाक सेवा भी शुरू हो सकेंगी। इन सब की भी तीनों जोनों में छूट है, परंतु कंटेनमेंट एरिया में कोई छूट नहीं दी गई है। वहीं दोस्तों बसों को निर्धारित सीटों से आधी सवारी बैठाने की शर्त के साथ चलाने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन केवल और केवल ग्रीन जोन में दी जाएगी। बाकी चारों जोन में ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई है। मालवाहक को भी छूट मिलेगी। इनके अलावा अलग से पास बनाने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा उन सारी गतिविधियों पर कोई पाबंदी नहीं होगी जिनके बारे में विशेष रूप से कुछ कहा नहीं गया हो। मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक विभिन्न जोन में इन सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाना है। जी हाँ दोस्तों, और वहीं बयान के मुताबिक कोविड-19 रेड जोन के अंदर निषिद्ध क्षेत्र में देश भर में प्रतिबंध गतिविधियों के अलावा रिक्शा, ऑटो, टैक्सी जिलों के अंदर और जिलों के बीच बख्शों की आवाजाही, नाई की दुकान, सैलून, स्पा के खुलने पर प्रतिबंध रहेगा। और रेड जोन में कुछ गतिविधियों को पाबंदी के साथ इजाजत दी गई है, जिनमें व्यक्तियों एवं वाहनों की सीमित गतिविधियां शामिल है। 4 पहिए वाहन में ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 लोग और 2 पहिए वाहन पर बस से चलाने वाला हो सकता है। और विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यातोन्मुखी इकाइयां, औद्योगिक एस्टेट और औद्योगिक टाउनशिप समेत शहरी क्षेत्रों में
औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पहुंच नियंत्रण के साथ गतिविधियों को अनुमति दी गई है। शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को अनुमति दी गई है, बेशर्त श्रमिक वहीं रहते हो और बाहर से नहीं आते हो। नवकरणीय ऊर्जा परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई है। शहरों में सभी गैर जरूरी वस्तुओं के लिए मॉल, बाजार और बाजार परिसरों को खुलने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन कॉलोनियों में एकल दुकान खुल सकती है और वहाँ जरूरी हो गैर जरूरी वस्तुओं को भेद नहीं होगा। रेड जोन में केवल जरूरी वस्तुओं के लिए ई कॉमर्स गतिविधियों की इजाजत है। निजी कार्यालय 1/3 श्रमिक के साथ खुल सकते हैं, बाकी 2/3 घर से काम कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों सभी सरकारी कार्यालयों में उप सचिव स्तर के ऊपर से 100% अधिकारियों को काम करेंगे और बाकी कार्मिकों में बस 1/3 कार्यालय आएंगे। रेड जोन में ज्यादातर वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों को अनुमति दी गई है, जिनमें प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IT और उससे संबंधित इकाई डाटा एवं कॉल सेंटर, प्रशीतन भंडार एवं गोदाम सेवाएं, निजी सुरक्षा आदि शामिल है। वहीं बयान के अनुसार ऑरेंज जोन में रेड जोन के मान्य गतिविधियों के अलावा टैक्सी, कैब की अनुमति होगी और उसमें एक ड्राइवर और बस एक सवारी होगी। ग्रीन जोन में सीमित प्रतिबंध गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियों को इजाजत होगी। बसें चल सकती है, लेकिन उसमें महज 50% यात्री होंगे। कोविड-19 निषेध क्षेत्र में रहे लोगों के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप आवश्यक है। लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि न्यूनतम 6 फुट की दूरी ग्राहकों के बीच सुनिश्चित करने के बाद शराब, पान, तंबाकू की बिक्री करने की इजाजत होगी तथा दुकान पर एक समय पर 5 से अधिक लोग नहीं जा पाएंगे। दोस्तों ये थी गृह मंत्रालय की नई लेटेस्ट तरोताजा गाइडलाइन। इसी तरह की अपडेट के साथ अपडेट रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं चैनल के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।